हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। राहुल ने 5,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया और 4 महीने बाद 4500 रुपये निवेशित करके राम भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ किस अनुपात में बटेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है राहुल, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 रुपये लगाकर। उसने 5,000 रुपये लगा और एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जैसे वो बिजनेस चलने लगा तो उसके 4 महीने बाद राम आया उसके पास और उसने राहुल को 4500 रुपये दिए और उसमें साझेदार हो गया, मतलब पार्टनरशिप कर ली राहुल के साथ। मतलब राम भी उसी बिजनेस में पैसे लगाने लगा राहुल के साथ। अब वो बिजनेस 2 साल तक चला, 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष तक मतलब 2 साल बाद जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? तो क्या प्रॉफिट दोनों को सेम मिलेगा या ज़्यादा कम मिलेगा? क्योंकि अब देखिए, राहुल ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं 5 रुपये, तो राहुल को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। और राम ने भी लगाए हैं पैसे लेकिन कम लगाए हैं, तो राम को कम पैसे मिलेंगे। तो कितना किसको मिलेगा ये कैसे निकालें? उसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले अब देखिए, राहुल ने 5,000 रुपये लगाए थे तो यहाँ 5,000 लिख दीजिए। 5,000 मल्टीप्लाई, अब कितने साल तक लगाए थे? 2 साल तक। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने तो 2 साल में 24 महीने हो गए। तो 24 महीने तक उसने 5-5 हज़ार रुपये लगाए, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये 24 महीने तक। तो टोटल राहुल ने कितने लगाए? 5,000 मल्टीप्लाई 24। अब अपॉन रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, अपॉन लिख दिया हमने पूरे पे। अब उसके नीचे लिखेंगे हम राम का। राम ने लगाए थे 4500 रुपये और कितने महीने तक लगाए? अब देखिए, राम जो आया था वो 4 महीने बाद आया था, तो टोटल 24 महीने तक चला बिजनेस। 24 महीने में से 4 महीने बाद, 4 महीने तो था ही नहीं स्टार्टिंग के राम, तो राम ने 20 महीने तक लगाए। 4 महीने घटा देंगे हम 24 में से, तो राम ने 20 महीने तक लगाए क्योंकि वो 4 महीने बाद आया था। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया, नीचे वाले से इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये 2 से ये 24 कट जाएगा, 12 दूनी 24। और ये 5 से ये कट जाएगा, 5 निम 45। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो आंसर आया हमारा 4/3। 4/3 मतलब 4:3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 25 विद्यार्थियों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए 25 स्टूडेंट हैं, मतलब 25 विद्यार्थी हैं। उन सब का भार निकाल के 25 से डिवाइड करके आ गया आंसर 25, मतलब औसत निकाल दिया गया उनका। एवरेज वेट 25 है। अगर अध्यापक को भी शामिल कर लें उसमें तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब 26 हो जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे देखिए 25 विद्यार्थी हैं तो 25 लिख लीजिए। अब टोटल भार निकालने के लिए क्या करते हैं? औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 विद्यार्थियों का अगर उनके औसत भार से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 विद्यार्थियों का टोटल भार आ जाएगा। तो 25 गुणा 25 625 होता है। तो 25 विद्यार्थियों का जो टोटल भार होगा ऐड करके वो इतना आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा टोटल भार। अब ये कह रहा है कि यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, अगर 25 लोग हैं और 25 में से एक अध्यापक भी मिल जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 26। ठीक है, 26 अब हो गए, 26 लोग हो गए हमारे पास। अब जब 26 लोग हो जाते हैं तो औसत कितना आता है? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, मतलब औसत भी 26 हो जाता है। पहले 25 था औसत, अब कितना हो जाएगा? जब 26 लोग हो तो 26 हो गए। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 लोगों का टोटल वजन कितना आ जाएगा? 676 होता है 26 का स्क्वायर। 26 गुणा 26 मतलब 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676। अब क्या करेंगे कि इसमें 25 लोग थे इस वाले में और इस वाले में 26 लोग हैं, तो एक लोग एक्स्ट्रा है नीचे। तो उस ये ज़्यादा जो जुड़ के आया, इसमें 676 आया, इसमें 625 आया। तो पहले 625 था, एक लोग बढ़ गया तो 676 हो गया। तो ये जो ज़्यादा हुआ है भार वो एक लोग की वजह से हुआ है। वो कौन है? वो है अध्यापक। अब हमें अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो इसमें जो भार में वृद्धि हुई है वही वृद्धि अध्यापक का वजन है। तो क्या करेंगे हम? 676 में से 625 घटा देंगे। तो जब 676 में से 625 घटाएंगे तो 6 में से
5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 6 में 6 जाएगा 0। ठीक है, तो टोटल आया हमारा 51 घटा करके। तो अध्यापक का जो वजन है वो है 51 किलोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 79 है। मतलब ए कोई इंसान है, बी कोई दूसरा इंसान है, सी कोई दूसरा इंसान है। ठीक है, तो तीनों की आयु, तीनों की एज को जोड़ के 79 आया है। वर्तमान आयु मतलब अभी की जो आयु है उन सबको जोड़ के 79 आया है। 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। मतलब 3 साल पहले जो उनकी एज थी, तीनों को डिवाइड करके इतना आया था, इतना रेशियो में आया था। तो ए की वर्तमान आयु निकालनी है हमें, मतलब अब की जो आयु है। तो देखिए अभी तो टोटल जोड़ के 79 है, तो 3 साल पहले कितनी थी टोटल जोड़ के। तो 3 साल पहले निकालने के लिए ए की आयु में से मैं 3 माइनस करूँगा, बी की आयु में से भी 3 माइनस करूँगा, और सी की आयु में से भी 3 माइनस करूँगा। -3 -3 -3, तीनों की 3 साल पहले चली जाएगी। तो तीनों का ये -3 तीनों में जुड़ जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो टोटल सम में से, टोटल जो एज है इनकी, इसमें से मुझे 9 माइनस करना होगा 3 साल पहले का सम निकालने के लिए। तीनों का 3 साल पहले तीनों की आयु को जोड़कर कितना आएगा ये निकालने के लिए मैं 79 में से 9 माइनस करूँगा। मतलब तीनों का 3 कम करूँगा ना, 3 साल, तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे 70 आ गया। तो 3 साल पहले तीनों की आयु को जोड़कर 70 वर्ष आएगा। तो 3 साल पहले तीनों की आयु का योग 70 वर्ष था। अब यहाँ पे देखिए, और 3 साल पहले उनकी तीनों की रेशियो इतना था, तो तीनों का रेशियो ये था। तो हमें ए का निकालना है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए की आयु 3 साल पहले क्या थी उससे ये निकल जाएगा। तो रेशियो क्या था, ए के का 2 था, 2 रेशियो में था। और टोटल कितना है 2, 3 और 5, तीनों को रेशियो को ऐड कर दो, 5, 3, 8, 9, 10 और मल्टीप्लाई 70, यहाँ 0 0 कट गया, और 7 दूनी 14। तो 3 साल पहले ए की जो आयु थी वो 14 साल थी। 3 साल पहले की बात चल रही है। तो अब हमें वर्तमान आयु निकालनी है ए की। तो अब वर्तमान 3 जोड़ दूंगा मैं, 3 साल आगे कर दूंगा मैं उसको वर्तमान निकालने के लिए। 14, 15, 16, 17। तो 17 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा सही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू sarkariform.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।